बेखौफ अंदाज बेबाक ज़बान। नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान, लेकर हाजिर हूं अपराध का हिसाब किताब, खास कार्यक्रम जुर्मनामा। जुर्मनामा में आज बात करेंगे उस गब्बर की जिसे योगी ने उल्टा लटका दिया। यानी कि योगी की पुलिस ने उसका ऐसा इलाज किया कि अब हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ घूमता फिर रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे उस माफिया के परिवार का फलसफा जिसे मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन अब परिवार खाना बदोश हो चुका है, यानी खानदान उसका खाना बदोश हो गया। साथ ही बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जिले की जो लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज उस पर नशे का बदनुमा दाग लग चुका है। और इसके साथ ही आपको बताएंगे आखिरकार कहां पर आ गई ये जहरीली मुस्कान। आप देखिए हमारे साथ जुर्मनामा। मंगनी होने की खुशियां बेशुमार थी, लिहाजा वो मंगेतर के साथ कुछ खरीदारी करने के लिए निकली और घूमते घूमते दोनों एक नहर के किनारे जा बैठे ताकि कुछ वक्त साथ में गुजार सके, मुस्तकबिल को लेकर कुछ बातें कर सके। लेकिन उनको क्या पता था कि कुछ ही देर में युवती के साथ ऐसा गंदा काम हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल उसी नहर के किनारे कुछ ही देर में कुछ दबंगों की एंट्री होती है और फिर एक गब्बर के साथ करीब आधा दर्जन दबंगों ने युवती के साथ गंदा काम किया। मंगेतर के सामने ही गंदा काम करते हुए वीडियो बना ली गई, लेकिन योगी की पुलिस ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि गंदा काम करने वाले लंगड़े हो गए। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, पूरा भौकाल टाइट, काफिला विकास दुबे वाला। भाजपा विधायक और पूर्व सांसद का करीबी अब हाथ जोड़कर थाने से लंगड़ाता हुआ निकल रहा है। सवाल यही है कि कौन है ये गब्बर जिसका सीएम योगी की पुलिस ने ऐसा इलाज कर दिया कि सारी हेकड़ी निकाल दी। तो सुन लीजिए, ये है अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर, कासगंज में नाबालिग युवती से गंदा काम करने वाला मुख्य आरोपी। लंबे समय से भाजपा में विधायक और पूर्व सांसद का करीबी रहा। गिरफ्तारी से पहले अपने आकाओं को फोन मिलाया, बचाव का हर रास्ता तलाशा, लेकिन कानून के हाथों से बच नहीं पाया। पुलिस ने साथियों के साथ मिलकर युवती से घिनौना गंदा काम करने वाले गब्बर को गिरफ्तार कर लिया और ऐसा इलाज बांधा कि अब हाथ जोड़कर गुनाह की माफी मांग रहा है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद कासगंज के कोतवाली सदर क्षेत्र के हजारा नहर के किनारे का है, जहां एक युवती के साथ आधा दर्जन से अधिक दबंग युवकों ने घिनौना गंदा काम किया। बताया जा रहा है कि यह युवती अपने मंगेतर के साथ जिला अधिकारी कार्यालय अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए गई थी। वहां से काम पूरा होने के बाद बाइक से वापस घर लौट गई। तभी पीड़ित युवती रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने पी गई और बातचीत करने लगी। तभी वहां बाइकों से पहुंच गए और उनके कुछ फोटो वीडियो बनाए। जब पीड़ित युवती के मंगेतर ने विरोध किया तो उसके साथ जम करके मारपीट की। उससे 50,000 रुपए की मांग करने लगे और रुपए नहीं देने पर जान से मार दी। वहीं उसके पर्स में रखे 5,000 रुपए, कानों के कुंडल सहित कुछ अन्य सामान गिरवी। इसके बाद भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो दबंगों ने अपने अन्य आरोपियों को कॉल करके बुला लिया और पीड़ित युवती को झाड़ियों में खींच कर ले गए, जहां आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने बारी बारी से युवती के साथ दरिंदगी करते रहे और मंगेतर के सामने वीडियो। थाना कोतवाली कासगंज की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक युवती जो अपने मंगेतर के साथ नहर किनारे एक खेत में बैठी थी, कुछ लोगों ने उन्हें अकेला पाकर युवती के साथ बलात्कार किया एवं उसके मंगेतर से कुछ रुपए छीन लिए। घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कई टीमें अभी भी रवाना है एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कासगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। लोक लाज के डर से युवती ने खामोशी अख्तियार की, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर सहमी युवती ने परिजनों को पूरा माजरा बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। उसके बाद जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस के अधिकारी पीड़िता के घर पहुंचे और पीड़ित युवती की मां की तहरीर पर 3 नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश पर बनाई गई पुलिस की स्पेशल टीम ने
गिरफ्तार किया। थाना कासगंज क्षेत्र में एक युवती के साथ कुछ अपराधियों ने बलात्कार की घटना कार्य की थी, जिसमें कासगंज और क्राइम ब्रांच अन्य थानों की गठित टीम द्वारा उन आरोपियों में से कुल आज 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें 2 आरोपी अभी भी शेष हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करके सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कासगंज की घटना ने हर किसी को दहलाया और सुनने वाला सही। सवाल महिला सुरक्षा पर खड़े तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने आरोपियों को ऐसा सबक सिखा दिया कि भविष्य में किसी बहन बेटी की तरफ गंदी नजर से देख भी नहीं। पूरे मामले में हुई कार्रवाई ने एक बात और साबित कर दी कि यूपी में बहन बेटियों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इलाज हो जाएगा, तो चाहे वो कितना ही रसूखदार क्यों ना। 2 साल पहले माफिया का ऐसा हुआ था हाल कि न केवल वो मिट्टी में मिला बल्कि पूरा खानदान भी खानाबदोश हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार एक वक्त में आतंक बरपाने वाले इस माफिया का परिवार आखिरकार है कहां? उसके परिवार को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया? माफिया के काले साम्राज्य का अंत हो गया और काली कमाई से बनाया गया आलीशान आशियाना भी जमींदोज हो चुका है। लेकिन माफिया का परिवार अभी भी रहस्य बना हुआ है। देश में है तो फिर सुरक्षा एजेंसियां उससे पहुंच से काफी दूर क्यों चली गई? और अगर देश में है या देश से बाहर निकल चुका है तो फिर चूक किस लेवल पर हो गई, ये भी जांच का विषय है। हम बताने जा रहे हैं उस माफिया के परिवार के बारे में इस रिपोर्ट में। 2 साल पहले पूर्वांचल माफिया राज के आतंक से इस कदर परेशान था कि लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे। पूर्वांचल में वर्चस्व कायम करने के लिए बड़े बड़े माफिया अपना राजनीतिक कद भी बढ़ा रहे थे। उन्हीं माफियाओं में एक नाम था अतीक अहमद। तो क्या अतीक के अतीत को बताने से बेहतर हम समझते हैं कि अतीक के अंजाम को बताया जाए, क्योंकि उसका और उसके काले साम्राज्य का अतीत तो हर कोई जानता है, लेकिन जानना यह जरूरी है कि जो उसका अंजाम हुआ वही गुनाह का अंत होता है। 15 अप्रैल 2025 को अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत को 2 साल पूरे हो चुके हैं। 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि इतने बड़े माफिया को, जिसके नाम से कोई भी खौफ खाता हो, उसको इतनी आसानी से कम उम्र के लड़के गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिए। खुद अतीक ने भी कभी ख्वाब में यह सोचा भी ना होगा कि जिस काली कमाई से वो काला साम्राज्य खड़ा कर रहा है वो एक दिन ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर जाएगा। अब देखिए, जहां कभी आलीशान आशियाना था, महंगी गाड़ियों से लेकर लग्जरी लाइफ थी, वहां आज वीरानियां हैं। अतीक और अशरफ की मौत के बाद उसकी संपत्ति को भी योगीराज में जमींदोज कर दिया गया। शाइस्ता जैनब नूरी की तलाश में वैसे तो यूपी पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। विभिन्न एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी कर विभिन्न प्रदेशों की पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है। अब ऐसे में अतीक और अशरफ का परिवार अब बिखराव की कगार पर है। एक बेटा जहां इनकाउंटर में मारा गया तो वहीं 2 बेटे जेल की सलाखों में सांसें गिन रहे हैं, तो वहीं अब बचे 2 बेटे अपनी मां से दूर हैं। ऐसे में शाइस्ता जैनब और नूरी की तलाश लगातार जारी है। जबकि योगीराज में माफिया का जिस तरीके से सफाया किया गया है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब ये माफिया का परिवार एक छत के नीचे नहीं आ पाएगा। अतीक और अशरफ ऊपर गया तो खानदान भी खानाबदोश हो गया, या यूं कहें कि यूपी पुलिस, एसटीएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लिए अतीक और अशरफ का परिवार अबूझ पहेली बन गया। दरअसल अतीक अशरफ की मौत के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की बहन नूरी 27 फरवरी 2023 को फरार हो गए और तब से लेकर अब तक तीनों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। पिछले 2 सालों से 6 राज्यों दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में शाइस्ता, जैनब और नूरी की तलाश हो रही है। शाइस्ता के ऊपर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप है।
इसके अलावा ठगी और 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति सहित 7 मुकदमे दर्ज हैं। उसके ऊपर 50,000 का इनाम है, जबकि उसका एक बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। उमर और अली जेल में है। उमर और अली की उसी खुल्लाबाद थाने में हिस्ट्री शीट खुली है, जहां अतीक और अशरफ की हिस्ट्री शीट खुली है। अब बात करते हैं अतीक के 2 बेटों एहसान और अबान की। पहले दोनों बाल सुधार गृह में रहे और बालिग होने पर दोनों की कस्टडी अतीक की बहन परवीन को दे दी गई। अबान इंटर कर चुका है और एहसान हाई स्कूल पास कर चुका है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए दोनों को पुलिस से परमिशन लेनी होगी, जो अभी संभव नहीं है। हालांकि शुरुआत में शाइस्ता, जैनब और नूरी की लोकेशन दिल्ली में मिली, लेकिन धरपकड़ के लिए गई यूपी पुलिस को बैरंग ही लौटना पड़ा। उसके बाद उड़ीसा में लोकेशन मिली, लेकिन वहां भी यूपी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल 2 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अतीक और अशरफ की पत्नी और उसकी बहन अभी पुलिस पकड़ से कोसों दूर है। चर्चाएं तो ये भी है कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो वो ज्यादा दिन तक सलाखों के पीछे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो केस है उसमें जमानत हो जाएगी और उसी के आधार को बनाकर जेल में बंद अतीक के बाकी गुर्गे भी जमानत की जोर आजमाइश करेंगे। तो ऐसे में यूपी पुलिस की दिलचस्पी उस लेवल पर दिखाई नहीं दे रही। दूसरी बात यह भी है कि अतीक की मौत के बाद माफिया गैंग लगभग गायब हो चुका है। अतीक अशरफ की हत्या के बाद न केवल पूर्वांचल के माफियाओं की कमर टूटी है, इसके साथ ही एक कड़ा संदेश भी जा चुका है कि योगी राज में अपराध, अपराधी और माफिया का नहीं, बल्कि सुशासन और कानून का ही राज चलेगा। उधर मिट्टी में मिल चुके अतीक का परिवार भी पूरी तरह से बिखर गया है। वो कहते हैं ना, न घर के रहे न घाट के। शाइस्ता और जैनब की यूपी पुलिस सरगमी से तलाश कर रही है। वहीं अतीक के 2 बेटे अली और उमर अब दोनों जेल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जिला यूं तो लकड़ी की नक्काशी के लिए अपनी एक खास पहचान रखता है। लकड़ियों की नक्काशी का जिक्र आते ही इस जिले का नाम सबसे पहले आता है। स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में भी यह जिला शुमार होता है। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? इस जिले को अचानक किसकी नजर लग गई? नक्काशी की पहचान पर किसने नशे का बदनुमा ताब लगा दिया? युवाओं की जिंदगी को गर्दिश के अंधेरे में धकेल दिया। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफेद पाउडर के काले धंधे ने युवा पीढ़ी की जिंदगी में ऐसा अंधेरा कर दिया कि जहां सिसकियों के सिवाय कुछ नहीं है। देखिए सफेद पाउडर का काला धंधा। जिंदगी हुई धुआं धुआं, धुएं के गुबार में तबाह हो रही है नई नस्लें और लगाम लगाने वाले सिर्फ कर रहे हैं खानापूर्ति। वैसे ये बात तो कई बार निकलकर सामने आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखे नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। इसकी तस्दीक करती है यूपी के सहारनपुर से वायरल वीडियो, जिसमें युवाओं की नसों में घुल रहे जहर को खुलेआम बेचा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस की कार्रवाई केवल तालाब की छोटी मछलियों तक ही सिमट कर रह जाती है, जबकि नशे के गोरख धंधे के आका जगह बदल बदल कर सिंडिकेट को चलाते हैं। बड़ी बात यह भी है कि सफेद पाउडर का काला धंधा सहारनपुर के ग्रामीण इलाकों में अपनी जड़ें जमा चुका है और गांव के युवाओं के भविष्य को नशे की दलदल में धकेल रहा है। पुलिस कार्रवाई करने का दावा तो खूब करती है, लेकिन वायरल वीडियो बता रही है कि सारी कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती है। साल 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 268 केस दर्ज हुए और 400 मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई। देखिए, वर्ष 2024 में सहारनपुर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के केसेस में कुल 268 अभियोग पंजीकृत किए थे, जिसमें कि लगभग 400 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। इसमें हमारे द्वारा ऑपरेशन व्हाइट पाउडर समय समय पर चलाया गया है और समय समय पर अभियान के रूप में एनडीपीएस एक्ट में जो भी लोग काम करते हैं, ऐसे मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, उनको समय समय पर सत्यापन भी किया जा रहा है, उनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जा रही है और उन पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें विभिन्न तरह के मादक पदार्थ जैसे कि अफीम, डोडा, चरस, स्मैक और नशीली कैप्सूल, ये सभी पुलिस ने बरामद किए हैं। जहां तक इनकी सोर्स की बात करें तो पुलिस द्वारा स्मैक में बरेली तक के अक्यूज को ट्रेस किया गया है। डोडा पोस्ट में झारखंड और बिहार के जो लिंक्स हैं हमारी, उन तक भी हम पहुंचे हैं
और साथ ही जो चरस, अफीम और नशीली कैप्सूल के जो सोर्सेस हैं, बैक एंड चैनल्स, उन्हें भी ट्रेस किया गया है। इसी तरह की कार्रवाई वर्ष 2025 में भी हमारे द्वारा निरंतर अब तक जारी है और इसमें जो भी बड़ी मात्रा में जो खेप सप्लाई करते हैं उनके विरुद्ध हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और उनकी संपत्ति को करने की कार्रवाई भी प्लानिंग में है। पुलिस के आंकड़ों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नशे का कारोबार सहारनपुर की गलियों और गांव में कितने बड़े पैमाने पर फैल रहा है और इनके अंदर खाकी का कोई खौफ नहीं, जबकि नशे के चलते कत्ल की वारदात दर वारदात होती चली गई, लेकिन नशाखोरों पर कानून का कड़ा शिकंजा आज तक नहीं कस पाया। लकड़ी की नक्काशी के लिए पहचान बनाने वाले सहारनपुर में नशे का बदनुमा दाग किस कदर लगा है, इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खुद भाजपा विधायक कीरत सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति और कागजों का पेट भरना। नशे के गोरख धंधे के गिरोह में महिलाएं भी सक्रिय हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि स्मैक और दूसरे मादक पदार्थों को बेचने के लिए महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती हैं। नक्काशी के शहर में नशे का गोरखधंधा और युवाओं की नसों में घुलता धीमा जहर यकीनी तौर पर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिरकार सहारनपुर की जड़ों में सफेद पाउडर कहां पर परोसा गया है, क्योंकि पुलिस ने अब तक इस गोरख धंधे की तालाब की जो छोटी मछलियां हैं उन पर तो जाल बिछाया है, लेकिन तालाब के जो बड़े मगरमच्छ हैं वो अभी पुलिस के जाल से बहुत दूर हैं। और शायद यही वजह है कि सहारनपुर में नशे का जो कारोबार है, जो गोरख धंधा है, वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। सहारनपुर से विनीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। मेरठ में युवक को 10 बार सांप ने डसा। युवक के मरने के बाद भी सांप लाश के नीचे कुंडली मारकर बैठा रहा। यह खबर आपने सुनी और देखी होगी। घटना से हर कोई हैरान था, लेकिन जब सच से पर्दा उठा तो हर कोई परेशान हो गया, क्योंकि युवक का कातिल सांप नहीं बल्कि मेरठ की दूसरी मुस्कान है। सर्पदंश से युवक की मौत के मामले में नाटकीय खुलासा हुआ। देखिए रिपोर्ट। पत्नी की नागिन चाल, एक और कातिल मुस्कान, प्रेमी संग पति को डसा, खूनी खेल का प्लान रचा। मेरठ की कातिल मुस्कान का चेहरा भला कौन भूल सकता है, उस नीले ड्रम को भला कैसे भुलाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या मेरठ में एक ही कातिल मुस्कान थी जो अब सलाखों के पीछे है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि मेरठ में एक और मुस्कान ने प्रेमी संग मिलकर पति का गला दबाकर उसे मार डाला। पति की हत्या के बाद उसके शव को जहरीले वाइपर सांप से 10 बार कटवाया, जिससे हत्या को हादसे का रूप दिया जा सके। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस ने खुलासा किया कि पति की मौत गला दबाने से हुई है। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे तो धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा। ऐसे ऐसे बोलते थे, जैसे भी हमें क्या देते ऐसे ही हमने मार दिया। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई। इस त्रिकोण लव स्टोरी की शुरुआत तब हुई जब मृतक अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने एक वीडियो में दावा किया कि अमित को सांप ने काटा था और उसकी मौत हो गई। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच सामने आ गया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि अमित की मौत गला दबाकर हुई थी। पुलिस की जांच में पता चला रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर योजना बनाई। एक सपेरे से 1000 रुपए में जहरीला वाइपर सांप खरीदा। जहरीला वाइपर सांप पति की लाश के नीचे छोड़ दिया। सांप ने लाश को काटा, लेकिन ये सब झूठ का एक हिस्सा था। रविता ने ऐसा किया ताकि लोग माने कि मृत्यु सांप के काटने से हुई है। पुलिस ने रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। ये मामला न केवल हत्या का है, बल्कि ये रिश्तों में विश्वास के गिरते स्तर और जघन्य अपराध की ओर भी इशारा करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये थाना क्षेत्र बैसुमा में
अकबरपुर सादात गांव है, वहां के निवासी अमित कश्यप नामक व्यक्ति के विषय में अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था कि इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। आरंभिक जो सूचना दी गई थी उसमें सांप काटने से मृत्यु होने की बात आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मृत्यु की बात आई। स्मूदरिंग और थ्रॉटलिंग उसमें मृत्यु का कारण बताया गया था। इस कारण पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क कर इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना बहसुमा पे मुकदमा दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए इस घटना में संलिप्त मृतक की पत्नी और उसी गांव के ही दूसरे एक व्यक्ति अमरदीप, जिससे इसका संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की जो स्क्रिप्ट लिखी थी, उससे शायद यही लगा होगा कि हत्या की साजिश का पर्दाफाश नहीं हो पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो फिलहाल जुर्मनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी, करेंगे अपराध का हिसाब किताब। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान और खबरदार रहें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जुर्म आपके आसपास दस्तक दे रहा हो। नमस्कार।